महाकाली रूपेण मायाशक्तिस्वरूपाय जगत्पालनकारिणी योगमायेति नमस्तुते। देवी योगमाया देवी महाकाली का ही स्वरूप है। यही योगमाया शक्ति विष्णु के संग रहकर सृष्टि के पालन पोषण में सहायता करती है, इसलिए इन्हें विष्णु माया नाम से भी जाना जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड योगमाया की माया से ही रचा गया है। देवी योगमाया का पहला प्राकट्य महामाया योग निद्रा देवी के रूप में हुआ था। जगत की स्थिति संहारकारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी हरि नेत्र निवासिनी निरूपमा भगवती विष्णु निद्रा रूपा महारात्रि योग निद्रा देवी। जब कारण समुद्र में आदि शेषी शैया में नारायण का वास था, तब देवी योगमाया अपनी माया से नारायण के नेत्रों में विराजमान हो गई, जिसके फलस्वरूप नारायण योग निद्रा मग्न हो गए। हरि के नेत्र में वास करने हेतु इन्हें हरि नेत्र निवासिनी भी कहा जाता है। योग निद्रा काल में विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, परंतु उनके कर्णमल से दो भयंकर असुर मधु कैटभ का जन्म हुआ, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब वो दोनों असुर ब्रह्मा पर आक्रमण करने लगे थे, तब ब्रह्मा ने महाकाली की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर महाकाली ने नारायण को योग निद्रा से मुक्त किया। देवी योगमाया नारायण के शरीर से प्रकट हुई और नारायण योग निद्रा से जाग गए। तत्पश्चात देवी ने मधु कैटभ पर माया का प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप उन असुरों ने अपनी मृत्यु की इच्छा स्वयं प्रकट की। उसके बाद नारायण ने अपने सुदर्शन से मधु कैटभ का अंत किया। महामाया योग निद्रा हरिनेत्र निवासिनी मधु कैटभ विनाशिनी योगमायेति नमस्तुते। जब द्वापर युग में कंस के कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब नंद के घर में योग माया ने जन्म लिया था। नंद की पुत्री के रूप में वो नंदा देवी कहलाई थी। दैवस्तेन्तरे प्राप्ते अष्टविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भष्टमन्य व्युत्पत्स्यते महासुरो। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्त्यो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी। योग माया की इच्छा से वासुदेव ने कृष्ण को नंद के घर पहुंचाया और वहां से उनकी पुत्री को लेकर कारागार चले गए। जब कंस ने उस शिशु पर आक्रमण किया, तब उस शिशु में से योग माया प्रकट हुई और उन्होंने कंस को अंतिम चेतावनी दी। मूर्ख कंस, किसको मारने चला था तू? जिस 8वें संतान की मृत्यु के लिए तू आस लगाए बैठा है, वो अब सुरक्षित स्थान पर है और मैं योग माया हूँ। ये ब्रह्मांड मेरी ही माया है। मैं ही तेरे काल श्री कृष्ण का शस्त्र हूँ और मैं ही उनका कवच हूँ। मेरे रहते तू श्री कृष्ण को छू भी नहीं सकता। समय रहते अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। अहंकार छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जा, वरना अगर धर्म ने अपना मार्ग चुना तो श्री कृष्ण से तुझे
कोई नहीं बचा सकता। तत्पश्चात देवी योगमाया विंध्याचल पर्वत में वास करने लगी और विंध्यवासिनी कहलाई। वैवस्वत मनुकाल में जब शुंभ निशुंभ का पुनर्जन्म हुआ, तब देवी विंध्यवासिनी योगमाया ने उनका अंत किया था। नंदा देवी स्वरूपाय विंध्याचलवासिनी शुंभ निशुंभ विनाशिनी योगमायी नमस्तुते।